Hello दोस्तों, welcome back to my YouTube channel and thanks for click these videos and welcome to my in these videos. Guys, in today's video, I want to discuss about so something so amazing and so important questions related optometry courses. यस गाइस, दोस्तों आज की खास वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस। कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, क्या क्या मैंने पढ़ा, और ख़ास ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है जो इन फ्यूचर ऑप्टोमेट्री का कोर्स करना चाहते हैं या कर रहे हैं या जल्द ही उनका वाइवा होने वाला है। हाँ साथियों, मैं आपको बता दूं, आज की खास वीडियो में मैं केवल और केवल वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इस बात से उलझे रहते हैं। उनको इस बात का डर रहता है कि अरे कल हमारा वाइवा है ना, तो मेरा वाइवा जैसे हम क्या पूछा जाएगा, वाइवा में किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्या हमने जो पढ़ा है क्या उसी में से पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत से स्टूडेंट्स के रहते हैं। तो गाइज आज की खास वीडियोस में मैं आप लोगों के डाउट्स, आपके क्वेश्चंस का जवाब देने आया हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ अनीत कुमार, ऑप्टोमेट्रिस्ट। साथियों, आज की खास वीडियोस में मैं केवल और केवल आपको ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस कवर करूँगा। तो दोस्तों, क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस और हमसे किस तरीके से वाइवा से क्वेश्चंस किए गए थे, तो साथियों आइए आज हम आप लोगों को शेयर करते हैं। एंड गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके साथ पास पहुंचे साथियों। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएं कि जैसे कि आपसे जो एग्जामिनर होंगे तो आपसे जो क्वेश्चंस तो करेंगे, बट आपको विशेष खास इस बात का ध्यान देना है, जैसा कि मैंने खास इस बात पर ध्यान दिया था साथियों। तो मुझसे कैसे क्या बताया गया था, कैसे क्या मुझसे पूछा गया था, वो हम अपना एक्सपीरियंस आज की वीडियो में शेयर करेंगे साथियों। देखो, जिस दिन आपका वाइवा होगा तो आपको आराम से कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको आराम से अपनी विद यूनिफॉर्म में, फुल यूनिफॉर्म में जाना है कॉलेज में। एंड स्पेशली बॉयज़ के लिए बता दूं, बॉयज़ स्पेशली आपकी जो बियर्ड्स रहती है, वो जो सेविंग होती है वो आपकी प्रॉपर अच्छे तरीके से होनी चाहिए, है ना। ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, हेयर स्टाइल भी अच्छे से होना चाहिए, राइट। एंड आपको फुल यूनिफॉर्म में जाना है। और गर्ल्स की भी बात करें तो जैसे कि हमारे क्लासमेट्स में गर्ल्स भी थी, उनके लिए क्या बताया गया था, प्रॉपर आपकी चोटियाँ बनी होनी चाहिए, है ना। आप प्रॉपर ड्रेस में जाइए अच्छे से, नो प्रॉब्लम। तो आइए चलिए हम आपको कवर करने वाले हैं किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मेरे फर्स्ट ईयर जो मैंने सिलेबस है उसमें मैंने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या पूछा गया था। जी हाँ साथियों, चलिए तो बात करें हम साथियों वाइवा में क्वेश्चंस की, तो एग्जामिनर के पास जैसे ही मैं गया तो उन्होंने मुझसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने पूछा था आई एनाटॉमी। सबसे पहले हम आई एनाटॉमी से रिलेटेड कवर करेंगे साथियों। आपकी आई एनाटॉमी जो कवर आपने की, आपने जो पढ़ी है, उसके बारे में स्टडी किया है, तो आप अच्छे से जान लीजिए, उसके बारे में पढ़ के जाना। जैसे कि आई एनाटॉमी में आपसे लेयर्स पूछी जा सकती हैं। लेयर्स बेसिकली आपको जानते हैं कितनी होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? पहली लेयर्स आपकी क्या हो जाएगी, स्क्लेरा, एंड दूसरी हो जाएगी कोरोइड, एंड तीसरी हो जाएगी रेटिना साथियों। ये हमारी मेनली आई वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। एंड कोड, आपको कोड की बात करें, अगर आपसे कोड पूछे जाते हैं तब आप साथियों 3 कोड्स बताएंगे। कोड्स जैसे कि आपको कोड बताएं तो पहला कोड क्या हो जाएगा आपका, आवेस्कुलर कोड, जिसमें आपकी कॉर्निया एंड स्क्लेरा आता है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका फाइब्रस कोड। जी हाँ साथियों, फाइब्रस कोड में बेसिकली आपकी जैसे कि आइरिस आ गया, सिलेरी बॉडी एंड कोरोइड। जी हाँ साथियों, ये हमारा यूबियल पार्ट भी रहता है। एंड थर्ड आपका नर्वस कोड आता है। नर्वस कोड में बेसिकली आपकी रेटिना रहती है। क्या रहती है, रेटिना। जी हाँ साथियों, जिसमें हमारे फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये हमने इतना बता दिया। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया था, जैसे कि उन्होंने इतना बताने के बाद हमसे उन्होंने लेयर्स पूछ ली थी, किसकी, रेटिना की और कॉर्निया की। तो जैसे कि कॉर्निया की लेयर साथियों आप जानते हैं 6 लेयर होती है। वो कौन कौन सी होती हैं, आप इजीली पढ़ के जाइए साथियों। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, कॉर्निया की हमारी 6 लेयर होती है, एपिथेलियम, बोमेस मेम्ब्रेन,
स्ट्रोमा जिसको डॉर्स लेयर भी कहते हैं, राइट, एंड डेस्मेंट्स एंड प्री डेस्मेंट्स एंड एंडोथेलियम, ये हमारी 6 लेयर होती है। एंड आपसे अगर रेटिना की पूछी जाए तो रेटिना की 10 लेयर्स होती है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ के जाना, राइट। हम आपको बता सकते हैं लेकिन ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, बस इतना हम ईजिली आपको बता रहे हैं कि क्या क्या पूछा जाता है, राइट। तो ये रेटिना की 10 लेयर्स पूछी जाएंगी, शायद आपसे पूछ लें, तो उसको पढ़ के जाना अच्छे से। चलिए साथियों, अब हम बात करें इसके ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स की। ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली आपसे लेंसेस पूछे जा सकते हैं, लेंसेस, जैसा कि साथियों स्फेरिकल लेंसेस और सिलेंड्रिकल लेंस। स्फेरिकल लेंसेस में आपसे जानते होंगे, आपसे पूछे जाएंगे 2 टाइप्स के रहते हैं साथियों, जैसे कि हमारा पहला आ जाएगा प्लस लेंस एंड माइनस लेंस। प्लस लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं, और माइनस लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। और सिलेंड्रिकल लेंस, जैसे कि मैंने बताया आपको, सिलेंड्रिकल लेंस जिसको एस्टिमेटिस में यूज़ किया जाता है, जिस पेशेंट को एस्टिमेटिस के एरर ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एस्टिमेटिस बोलते हैं जिसको, उसमें यूज होता है। जी हाँ साथियों, तो इसके अगर हम जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा आप देखेंगे तो ये किनारों से थोड़ा थिन होता है, पतला, और बीच में सेंटर में कैसा होता है, थिक होता है, मोटा होता है। एंड इसके मूवमेंट की बात करूँ तो इसमें मूवमेंट अपोजिट होती है। कैसी मूवमेंट होगी, अपोजिट। और ये किस में यूज होता है हमारा, ये यूज होता है हाइपरमाइट्रोपिया में, राइट। हाइपरमाइट्रोपिया एक प्रकार का एरर ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसमें यूज होता है, आप बता सकते हैं इजली। एंड अब बात करें हमारी कॉनकेव की, कॉन्वेक्स लेंस की, जैसा कि मैंने बताया ये माइनस लेंस होता है। और इसके सरफेस की बात करें तो ये सरफेस जैसे कि इसके किनारों पर पेरीफेरी में थोड़ा थिक रहता है, एंड सेंटर में कैसा, थिन रहता है, पतला। तो और इसका यूज़ किस में होता है, हमारा नियर साइड में, जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं। एरर ऑफ रिफ्रैक्शन है साथियों, इसको करेक्शन करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने बताया आपको एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे कि आपका जो मायोपिया हो जाएगा, मायोपिया आपकी जो इमेज होती है वो हमारी रेटिना से पहले बन जाती है, रेटिना से पहले बन जाती है ना इमेज, तो इसको करेक्शन करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। एंड हाइपरमाइट्रोपिया, इसको हम फार साइटनेस कहते हैं, इसमें क्या होगा, जो आपकी इमेज होती है वो रेटिना के बाद बनती है, राइट, रेटिना के बाद, तो इसको करेक्शन करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, राइट, प्लस लेंस। अब बात करें जैसे कि सिलेंड्रिकल लेंस का, सिलेंड्रिकल लेंस बेसिकली हम उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जैसे कि जो लाइट रेज होती है वो रेटिना के मेकुला पर ना बन के, ना आगे बनेगी ना पीछे बनेगी, रेटिना पर तो बनेगी बट डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियन में बनती है, जिसके कारण प्रॉपर पेशेंट को नहीं दिख पाता है, राइट, अच्छे से विजन। तो बेसिकली इसका हम यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल का। ये सिलेंड्रिकल्स में इसमें एक्सिस रहती है, तो इसके वन एक्सिस में पावर 0 रहती है, बाकी सभी एक्सिस में पावर रहती है गाइस, राइट। वन एक्सिस में 0 पावर होती है, बाकी सभी में पावर होती है, राइट। वन एक्सिस में 0, बाकी सभी एक्सिस में पावर रहती है। तो ये तो था हमारा लेंसेज यूज़ का, राइट। और हमारे कुछ और इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम विजन करने के टाइम दौरान उसमें यूज़ करते हैं। आपने भी शायद किया हो, जब एक्सपेरिमेंट आपने प्रैक्टिकली ये चीज़ें सीखी होगी ना, राइट, ड्यूटी करते टाइम, तो आपने विजन किया होगा, तो उसमें जैसे आपसे ट्रायल फ्रेम के बारे में पूछ लेंगे। ट्रायल फ्रेम जानते हो ना, ट्रायल फ्रेम। और हमारा ऑक्लूडर क्या होता है, राइट, ऑक्लूडर जिससे हम अपनी एक आँख को कवर करके दूसरी आँख से हम पेशेंट को दिखवाते हैं, विजन करते हैं ना, विजन करते टाइम। और उसमें पिनहॉल का यूज़ भी करते हैं, पिनहॉल पूछा जा सकता है आपका। पिनहॉल के बाद यूज़ क्या है, पिनहॉल का यूज़ आप बेसिकली जानते हो, जब हम एक आँख को ऑक्लूडर से कवर कर देते हैं तब दूसरी आँख से पिनहॉल चेक करते हैं। पिनहॉल में जो होल होता है 2 mm का होल होता है। इससे क्या होता है, जो पेशेंट जब देखता है तो उसकी इमेज एकदम डायरेक्ट मैकुला पर बनती है, जिससे व्यक्ति एकदम इमेज को साफ और अच्छे तरीके से देख पाता है। जितना उसकी क्षमता होती देखने की, मैकुला वहाँ पर मैकुला से देख पाता है, वो किसकी सहायता से, पिनहॉल की सहायता से। ये आप बता सकते हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जा सकते हैं जो मुझसे गाइस पूछे गए थे। तो ये तो रहा हमारा बेसिक ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। शायद आपसे भी कुछ और पूछ लिया जाए, बट मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मुझसे जो पूछा गया वो मैंने आपके लोगों के पास में शेयर किया। जी हाँ साथियों, तो मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने आने वाले जूनियर्स जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, ऑप्टोमेट्री का कोर्स कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनकी हेल्प करना। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, खासकर ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट के लिए। ओके दोस्तों,
यस गाइस, ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल्स AK साइंस स्टडी स्किल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।